नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों आज हम काफ़ी टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे जूनियर एडिट परीक्षा 2021 का आपका जो डिसीजन है दोस्तों सिलेक्शन का, कब तक आपकी मेरिट लग सकती है। दोस्तों एलटी ग्रेड के अध्याचन को लेकर बात करेंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी के अध्याचन को लेकर बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 15 नवंबर को इसका जूनियर एडिट का रिजल्ट आया था। इसका 15 नवंबर को इसका रिजल्ट आया था और अभी तक इसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। क्यों नहीं हुई है दोस्तों? क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज़ की संख्या है दोस्तों अभी तक निर्धारित नहीं है। आपकी वैकेंसीज़ की संख्या जो 1504 लिखी हुई है दोस्तों, ये सूत्रों के मुताबिक जो ये 10 जनपदों की वैकेंसी है। बाकी आपकी 65 जनपदों की वैकेंसी अभी आना बाकी है। इस हिसाब से आपकी वैकेंसीज़ की संख्या दोस्तों जब 10 जनपदों की वैकेंसी 1504 है तो बाकी के 65 जनपदों की वैकेंसी दोस्तों कितनी होगी आप आइडिया लगा सकते हैं। यानी आपकी वैकेंसीज़ की संख्या बढ़कर ही आएगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा गया था, उससे पहले नोटिफिकेशन था, उससे पहले 5000 की समथिंग इसमें वैकेंसी थी। 5000 मान लीजिए या फिर आप 4500 मान लीजिए, इतनी आपकी वैकेंसीज़ की संख्या थी। तो इसमें जब फॉर्म भरवाया गया तो इसमें साथ में ये भी बोला गया कि आपकी स्थिति के अनुसार आपकी वैकेंसीज़ की संख्या घटाई तथा बढ़ाई जा सकती है। तो इसी हिसाब से आपकी जो प्रोसेस चल रही है दोस्तों, लगभग आपकी प्रोसेस पूरी होने वाली है। लगभग आपकी प्रोसेस पूरी होने वाली है और 15 दिसंबर से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। किसका? जूनियर एडिट का, कि आपकी आगे क्या प्रोसेस होने वाली है। या तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा 15 दिसंबर से पहले कि आपकी सीटों की संख्या का नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपकी फाइनल सीटें कितनी हैं और उन सीटों पर दोस्तों मेरिट लगेगी, या फिर आपका डायरेक्ट आपका मेरिट के लिए आपका प्रोसेस पूरी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, आपका 15 दिसंबर सुनने में जो आया है। अब आप बोलोगे कि आपको सूचना कहाँ से मिली, तो दोस्तों ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिली, हमारे कॉलेज के एमएड डिपार्टमेंट से मिली। तो उसी हिसाब से आपका 15 दिसंबर तक आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा जूनियर एडिट का। आप लिख कर ले लीजिए, कोई भी सूचना मेरी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, डेट बाय डेट आपकी चलती है। अब मेरिट का प्रोसेस आपका क्या होगा दोस्तों, ये अभी मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कि वो आपका मेरिट, आपका जो डाटा फिल किया गया था, आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड, ये सब की आपकी परसेंटेज आपका फॉर्म फिल करते समय ही आपका फिल करा लिया गया था। तो हो सकता है कि आपकी मेरिट की प्रोसेस ऊपर से ही डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनकर आए, या फिर वो अलग से एक लिंक निकाले जिसमें आपको दोबारा से आपको फॉर्म फिल करवाए। फॉर्म फिल कराने के बाद दोस्तों, फॉर्म फिल कराने के बाद ही हो सकता है कि आपकी मेरिट भी जारी करे। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस तो दोस्तों बात की बात है, ये बस वो पहला नोटिफिकेशन दे दे। तो नोटिफिकेशन आपको जल्द ही 15 दिसंबर तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको इसका देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भर्ती दोस्तों इलेक्शन से पहले होनी ही है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपके दिमाग में चलता होगा कि आपकी ये भर्ती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जिनका दोस्तों विश्वास है कि उनका जूनियर एडिट में सिलेक्शन हो जाएगा, वो यही सोचते होंगे कि उनका सिलेक्शन मतलब इलेक्शन की वजह से एकदम रुक गया, ये भर्ती की प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए दोस्तों, नई भर्ती के बारे में तो हो सकता है, लेकिन इस भर्ती की प्रोसेस आपकी पूरी होगी दिसंबर के दोस्तों पूरी लास्ट तक। दोस्तों इस भर्ती का आपको पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा दिसंबर के लास्ट तक। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, टेंशन लेने की बात है बट फिर भी आप टेंशन ना लीजिए। बात करते हैं दोस्तों नई वैकेंसी यानी एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड की दोस्तों बात करते हैं तो इसका अध्याचन की तारीख कितनी थी? 6 से 10 दिसंबर इसकी
अध्याचन की तारीख थी। यानी लोक सेवा आयोग ने दोस्तों जो वैकेंसीज का जो ब्यौरा था दोस्तों आरक्षण वाइज विषय वाइज जो वैकेंसीज का ब्यौरा था वो मांगा है। उसकी डेट है 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर तक जितनी भी सीटों की संख्या है, चाहे वो आरक्षण वाइज हो या आपकी विषयवार हो, सारी सीटों की संख्या का ब्यौरा 10 दिसंबर तक सौंपना है। यानी 10 दिसंबर के बाद आपको 20 दिसंबर तक आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। एलटी ग्रेड का जो लोग दोस्तों एलटी ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों, आप चाहो तो दोस्तों मैं भी आपको एलटी ग्रेड का जीएस का पेपर करा सकता हूं, और आप चाहो तो, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे कुछ भी हो। तो आप बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए दोस्तों, आपकी वैकेंसी एलटी ग्रेड की आएगी, ज़रूर आएगी दोस्तों। आपको 20 से 25 दिसंबर, कितना, 20 से 25 दिसंबर के बीच आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मेरी डेट कोई भी बेकार नहीं जाएगी, आप देख लेना, आप सारी डेट अपना लेना। 15 दिसंबर जूनियर एडिट के बारे में देख लेना, उससे पहले ही हो सकता है, उससे बाद नहीं होगा, और उससे पहले और 20 से 25 दिसंबर के बीच आप एलटी ग्रेड के लिए देख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी की। यूपी टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो दोस्तों इसका अध्याचन कब से कब तक दोस्तों, इसका अध्याचन जो है 3 से 17 दिसंबर के बीच की प्रोसेस थी इसके अध्याचन की। ठीक है, 3 से 17 दिसंबर के बीच की प्रोसेस थी इसके अध्याचन की। तो दोस्तों इसका डाटा जो था 3 से 17 दिसंबर के बीच जितनी भी सीटों की संख्या थी, आरक्षण वाइज हो या विषयवार हो, सारी सीटों की संख्या का ब्यौरा उनको 17 दिसंबर तक सौंपना था सरकार को, यानी आयोग को सौंपना था। तो 17 दिसंबर को जब इसका डाटा सौंपा जाएगा, सारा डाटा सौंपने की लास्ट डेट क्या है इसकी, 17 दिसंबर। तो आपकी ये तो निश्चित हो गया कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आनी ही है। तो आप देर कतई ना कीजिए दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन का भी वेट ना कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू पढ़ाई रखें दोस्तों, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ये भी मुझे पता है। किसी कारणवश अगर आपका ये अभी जो भर्ती निकली थी इसमें नहीं भी हो पाया, तो नई जो वैकेंसी आएगी इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका भी होगा दोस्तों, मेरा भी होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का भी दोस्तों, एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी इन दोनों का तो दोस्तों निश्चित हो गया कि आपकी वैकेंसी आनी ही है। तो इसकी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, भले ही दोस्तों इसका एग्ज़ाम में इलेक्शन के बाद हो जाए, बट इसका फॉर्म जो फिल है दोस्तों इलेक्शन से पहले ही करा लिया जाएगा। दोस्तों एक सूचना ये है कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनने जो टीचिंग लाइन के साथ साथ एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिया था, वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी का भी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। एलटी ग्रेड में भर्तियां कितनी हैं दोस्तों, 8000 प्लस इसमें वैकेंसी हैं दोस्तों टेंटेटिव, यानी घट या बढ़ भी सकती हैं। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी वैकेंसीज़ की संख्या घट भी सकती है और आपकी वैकेंसीज़ की संख्या बढ़ भी सकती है। और यूपी टीजीटी और पीजीटी में क्या है दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी में ये है आपकी कम से कम 25,000 के करीब वैकेंसी है टेंटेटिव, यानी 25,000 टेंटेटिव का मतलब है कि आपकी वैकेंसीज़ की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। सारी सूचनाएं दोस्तों एकदम पक्की देता हूं मैं, चाहे भले आपको ये लगता हो कि सारी वीडियो एक जैसी हैं, बट दोस्तों सारी वीडियो एक जैसी नहीं होती, सब में दोस्तों कुछ ना कुछ सूचनाएं होती हैं। अब आप यही देख लीजिए, जब कोई प्रोसेस ये है, जैसे ये है प्रोसेस यहाँ तक पहुँचनी है, तो दोस्तों यहाँ से लेकर ये नई प्रोसेस का सूचना होगी, ये वाली नहीं, बीच की जो प्रोसेस की सूचना होगी वो सिमिलर जैसी ही होगी। जैसे हम यहाँ की सूचना दे रहे हैं, यहाँ की दे रहे हैं, यहाँ की सबकी दोस्तों कनेक्टिव ही होगी, सबकी दोस्तों सिमिलर जैसी ही सूचना होगी। तो आपको इसीलिए लगता है, बट आपका जूनियर एडिट का दोस्तों 15 दिसंबर आप याद रखिएगा, इससे पहले आपका नोटिफिकेशन कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा। एलटी ग्रेड का मैंने आपको बताया 20 से 25 दिसंबर के बीच आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी का भी मैंने आपको नहीं बताया, तो यूपी टीजीटी पीजीटी का दोस्तों लास्ट में ही आपको देखने के मिलेगा, दिसंबर के लास्ट में। ये डेट मैं नहीं कह सकता, चाहे वो दिसंबर के लास्ट हो या फिर आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में हो।
क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, बट आपका लेकिन इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपकी भर्ती आनी ही है। एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी ये दोनों दोस्तों मस्ट हैं, ये दोनों ज़रूर आएंगी। तो आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों, बिल्कुल ही तैयारी में लग जाइए। भर्ती की संख्या भी ज़्यादा है पहले से ज़्यादा। एलटी ग्रेड की भी आज दोस्तों 8,000 प्लस वैकेंसी है। टेंटेटिव 25,000 की करीब वैकेंसी किस में है, यूपी टीजीटी और पीजीटी में। तो आप कतई भी टेंशन ना लीजिए, जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आज नहीं तो कल दोस्तों उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाएंगे ना, एलटी ग्रेड में जाएंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी में जाएंगे। और दोस्तों प्राइमरी टीचर, हाँ उसकी मैं सूचना दे दूँ थोड़ा, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम इसी महीने यानी दिसंबर में कराने की मांग चल रही है दोस्तों। जैसे ही आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसी के साथ साथ दोस्तों आपको यूपी प्राइमरी टीचर का आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ये सुनने में आ रहा है क्योंकि इसका विज्ञापन दिया जा चुका है, इसके बारे में अध्याचन के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है, मांग का विज्ञापन दिया जा चुका है। तो जल्द ही आपको यूपी में एक बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी यूपी प्राइमरी टीचर की। सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि इसमें यूपी से बाहर वाला कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे, तो किसी भी बहकावे में मत आना, ठीक है। प्रोसेस वही होगी इसकी सिलेक्शन की जो आपकी 69,000 की थी। तो बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की सूचनाएँ सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।